श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। अब हम बाबा की नई लीला का वर्णन करते हैं, आप उसे सुने और बाबा की कृपा को प्राप्त करें। हरिभाऊ विश्वनाथ चौबल। हरिभाऊ विश्वनाथ चौबल सन 1911 में पहली बार शिरडी आए। उनके पिता ने उनकी इस तीर्थ यात्रा का कड़ा विरोध किया था। वे बोले, वह एक मुसलमान फ़कीर है जो मस्जिद में रहता है और गांव से भिक्षा मांगकर अपना गुजर बसर करता है। तुम उससे मिलने क्यों चाहते हो? इस संसार में असंख्य मायावी, छली और ढोंगी हैं जो सीधे साधे लोगों को भ्रमित कर धोखा दे रहे हैं। वहां जाकर अपना समय नष्ट मत करो। इन सब बातों को नज़रअंदाज करके हरिभाऊ शिरडी गए। बाबा ने उनका स्वागत करते हुए उनके द्वारा बोले शब्दों को अक्षर अक्षर कहकर सुनाया। हरिभाऊ ने जब बाबा द्वारा उनके पिता के कहे शब्दों को सुना, तब उन्हें बाबा की सर्वव्यापकता और सर्व अंतर्यामिता पर विश्वास हो गया। हरिभाऊ 4 दिन शिरडी में रुके। वे साईं बाबा की दिव्यता और भव्यता से बहुत प्रभावित हुए। साईं का दैदीप्यमान आभा मंडल उनमें आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार कर रहा था। साईं की लीलाएं इतनी असीम थी जिसकी था कोई लगा ही न सके। हरिभाऊ भीतर से तरंगित होती आध्यात्मिक किरणों के ओज से प्रभावित होने लगे। उनकी आत्मा साईं के निकट जाने के लिए तड़फने लगी। उन्होंने लंबी अवधि तक शिरडी में रहने का निश्चय किया। सन 1914 में वे अपने परिवार के साथ 4 माह तक शिरडी में रहे। इस दौरान वे अप्पा शिम्पी के साथ रहे। सन 1917 में वे अब्दुल बाबा की झोपड़ी के पीछे एक बड़े भवन में 4 माह तक अपने परिवार के साथ रहे। एक दिन माध्याह्न आरती के पूर्व हरिभाऊ का पुत्र शंकर सभा मंडप की रेलिंग के ऊपर चढ़ गया। बाबा ने उसे ऊंचाई पर बैठे देखा और बोले कि अरे, तुम्हारा बच्चा नीचे गिर जाएगा और उसे चोट लग जाएगी। उसे जाकर लाओ और फिर आरती शुरू करो। बच्चे को सुरक्षित नीचे लाने की पश्चात आरती शुरू की गई। शंकर बताता है, मुझे स्पष्ट याद है, एक दिन कोई फोटोग्राफर वहाँ बाजा लाया और उसे सभा मंडप में रखा। उसे बजाया गया और सभी आनंदित हुए। उस दिन शिरडी में सर्कस आई थी। सर्कस का मालिक हाथी लेकर बाबा के दर्शन के लिए आया। सभी बच्चों ने वहां इकट्ठे होकर हाथी को झुककर बाबा को प्रणाम करते हुए देखा। बाबा मुझे भाऊ कहकर बुलाते थे। बाबा ने सदा मुझ पर अपनी दया व करुणा बरसाई। जैसे जैसे मेरी आयु में वृद्धि हुई, वैसे वैसे बाबा ने सही मार्ग दिखाकर मुझे सद्चारों से ओतप्रोत किया। उन्होंने विद्यार्थी जीवन में और फिर नौकरी के दौरान मेरी मनोदशा व सोच को अपनी अनंत मेघा से चिंतन कर धैर्य रखकर कर्तव्य पूरा करने का आदेश दिया। उन्होंने मुझे दुख में संभल कर और सुख में सावधान रहने का पाठ सिखाया। वे हर क्षण छाया बनकर मेरे साथ रहे। गुरु की कृपा और उनके स्नेह और उनकी ममता का ऋण उतारा नहीं जा सकता। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। आप नई नई लीलाएं बाबा की सुन रहे हैं और आपको अच्छे अच्छे अनुभव प्राप्त हो रहे हैं। इसी तरह से आप रोज़ बाबा की लीलाएं सुनते रहिए और इसको आप शेयर भी कीजिए, ताकि जो लोग इन सब लीलाओं से वंचित हैं उनको भी इनका लाभ मिले। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। अब आप बाबा की एक नई लीला का अनुभव सुनिए और बाबा की कृपा को प्राप्त कीजिए। शंकर हरिभाऊ चौबल। शंकर हरिभाऊ चौबल का जन्म 13 अगस्त 1910 डहाणू में हुआ था। वे हरिभाऊ विश्वनाथ चौबल के पुत्र थे। उन्हें बाबा के दर्शन का सौभाग्य तब प्राप्त हुआ था जब उनके पिता ने लंबी अवधि तक शिरडी में प्रवास किया था। उन्हें अपने प्रथम शिरडी प्रवास का स्मरण नहीं, लेकिन दूसरे शिरडी प्रवास से उनकी आयु 7 वर्ष की थी, इसलिए उन्हें सभी घटनाएं स्पष्ट याद हैं। काकड़ आरती के पश्चात उनकी माताजी अपने कक्ष में जाकर बाबा के लिए प्रतिदिन जुंका भाकरी, चने के आटे और प्याज से बनी हुई सूखी कड़ी बनाती थीं, क्योंकि बाबा रोज उनके घर से भिक्षा ग्रहण करते थे। बाबा को आज कौन भिक्षा देगा, इस होड़ में घर के बच्चे आपस में लड़ाई करते थे। माँ ने प्रतिदिन सबकी बारी लगाकर इस समस्या का समाधान किया। बाबा द्वारा भिक्षा की फेरी पूर्ण होने से पूर्व ही शंकर दौड़कर द्वारिका माई पहुंच जाता
और बाबा के वहाँ आने की प्रतीक्षा करता। बाबा उसे उठाकर अपनी गोद में बिठाते और प्यार करते। वे कई बार उसका नाक भी पोंछते। भिक्षा में प्राप्त हुआ स्वादिष्ट भोजन में से बाबा उसे कुछ भाग देते, फिर उसे जाकर खेलने को कहते। एक बार माधवराव देशपांडे ने शंकर को बुलाकर कड़क स्वर में कहा, अरे लड़के, तुम बहुत गंदे हो, इसलिए कल से इस रेलिंग के समीप खड़े मत होना, क्योंकि बाबा तुम्हें गोद में उठाते हैं और तुम्हारी नाक पोंछनी पड़ती है। अगले दिन शंकर द्वारिका माई में न जाकर चुपचाप सभा मंडप में बैठ गया। बाबा ने एक भक्त को उसे ढूंढकर लाने हेतु भेजा, लेकिन शंकर ने आने से मना कर दिया, क्योंकि श्यामा बाबा के समीप खड़ा था। बाबा ने उस भक्त को पुनः शंकर को लाने के लिए भेजा। शंकर के पुनः मना करने पर वह भक्त उसे जबरदस्ती उठाकर बाबा के पास ले आया। बाबा ने शंकर को अपनी गोद में बिठाकर प्रेम पूर्वक पूछा, भाऊ, क्या तुम आज मेरे से नाराज हो? तुम इतनी दूर क्यों बैठे हो? तब शंकर ने बाबा को श्यामा द्वारा कही सारी बात बताई। बाबा ने श्यामा को कहा, अरे श्याम्या, जैसे तुम मेरे बालक हो, वैसे ही भाव भी अपना बच्चा है। अगर मैं अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? इसलिए उससे नाराज मत हुआ करो। ऐसा कहकर बाबा ने श्यामा को शांत किया। इसके बाद श्यामा ने शंकर को बाबा के पास जाने से रोकना टोकना बंद कर दिया। केवल गुरु ही हमारी कमियों को अनदेखा कर हमें उठाकर अपनी गोद में बिठाते हैं। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।